श्री आदिनाथाय नमः। परम पूज्य योगनिष्ठ आचार्य भगवान श्री केसर सूर्येश्वर जी महाराज साहब के समुदाय के परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उदय प्रभा सूर्येश्वर जी महाराज साहब के चरणों में एवं मुनि भगवान साध्वी जी भगवंतों के चरणों में कोटि से वंदन। इस ज्ञान प्रचार के माध्यम से घर पर बैठे हुए सभी श्रावक श्राविकाओं को सम्यक रूप का सादर जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में न तो हम दर्शन पूजन कर सकते हैं और न ही गुरु भगवंतों का प्रवचन सुन सकते हैं। हमारे मंदिर, उपाश्रय, ज्ञानशाला, आयम्बिलशाला अभी सभी बंद है। आज से करीबन 20 दिन पहले सम्यक ग्रुप द्वारा एक शिविर का आयोजन किया था, जिसमें करीबन 1100 से ज़्यादा बच्चों ने, आराधकों ने भाग लिया था। उस शिविर में करीबन एक ज्ञान की एक प्रवचन की श्रृंखला भी रखी गई थी, जिसमें करीबन 5000 से 7000 आराधकों को जिन वाणी श्रवण करने का लाभ भी मिला था। बहुत से भक्तगणों ने हमें इस कार्य के लिए सहारा और उन्होंने एक विशेष अनुरोध किया कि जब तक यह लॉकडाउन न खुले तब तक आप हमें घर बैठे ही जिनवाणी श्रवण करावे। तो हमने ये विनती महाराज साहब को बड़ी भावपूर्वक, आदरपूर्वक महाराज साहब को की कि भाई कम से कम हमको जिनवाणी श्रवण करने का लाभ मिल सके, तो ऐसी भी आप हमें रोज रिकॉर्ड करने की स्वीकृति प्रदान करें। तो हमारी विनती को, आग्रहपूर्वक विनती को महाराज साहब ने स्वीकार किया और हमें यह स्वीकृति दी कि जब तक लॉकडाउन न खुले तब तक हम ये कार्य रोज सुबह यूट्यूब के माध्यम से हम ये लिंक भेजेंगे ताकि सबको घर बैठे जिनवाणी श्रवण करने का लाभ मिल सके। समय ग्रुप सदैव महाराज साहब का ऋणी रहेगा। ये कार्य विशेष परिस्थिति के कारण हो रहा है और हमारे ग्रुप द्वारा कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं, एसो पंचनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वे सिंहपडमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संस्कृति के परम आदर्श, सदाचार, संयम, समता के परम आधार, इस अवसर पे काल के आद्य तीर्थपति, आद्य मुनिवर, आद्य राजस्वी और आद्य केवल ज्ञानी ऐसे परमात्मा ऋषभदेव, जिनके चरित्र के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। परमात्मा के पुण्य का वैभव, परमात्मा के गुणों का वैभव और परमात्मा के उपकार का वैभव, तीनों के ऊपर हमें गहन रीत से सोचना जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने इस अवसर पे काल की धर्म की शुरुआत करके एक शासन का सुंदर आयोजन किया और वो भी लंबे अरसे के बाद 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के विराट काल के बाद परमात्मा ने धर्म की शुरुआत अपने लिए की। और ऐसे परमात्मा आदिनाथ प्रभु के जीवन काल के अंदर उनका गृहस्थ जीवन कैसा था, साधना काल कैसा था और शासन काल कैसा रहा, और उसके पश्चात भी आज तक परमात्मा के कितने आदर्श हमें मिले हैं, जिन आदर्शों को लेकर वर्तमान के अनेक लोग धर्म आराधना, तप, त्याग, भक्ति भाव में जुड़े हुए हैं। एक आराधना ऐसी जो परमात्मा आदिनाथ के काल से चली आ रही है, अब जो खबजो बरस हो गए फिर भी उस आराधना को कोई लोग भूले नहीं, वैसा आराधन यानी कि वर्षी तप की आराधना। इतने लंबे अरसे कोई तप का आयोजन हुआ हो तो वो दुष्कर है, लेकिन परमात्मा की साधना का बल उसके अंदर जुड़ा हुआ है, परमात्मा की आत्मा का बल उसके अंदर जुड़ा हुआ है। ऐसे आदिश्वर प्रभु के प्रथम भाव के ऊपर आज अपन विचार करेंगे। ऐसे तो हर एक आत्मा आज तक अनंत भाव कर चुका है। वैसे तीर्थंकर की आत्मा भी पहले निगोद में ही थी, लेकिन निगोद के अंदर से निकलते निकलते जब आत्मा के भव्यत्व का परिपाक होता है, यानी कि आत्मा मोक्ष में जाने के लिए, काबिल बनने के लिए जब तैयार बन जाती है, भव्यत्व का परिपाक उसको कहते हैं, उस वक्त उस भव के अंदर उस आत्मा को समकित की प्राप्ति होती है। तीर्थंकर ऋषभदेव प्रभु को भी सम्यक की प्राप्ति प्रथम भव यानी कि धन सार्थवा सृष्टि का अवतार,
उसके अंदर हुई। और यह संकित प्राप्ति का निमित्त क्या बना, तो कि सुपात्र दान। इसीलिए जैन शासन में धर्म के अंदर सबसे प्रथमांक दान को दिया गया है। दान, शील, तप और भाव, इसके अंदर प्रथम क्रमांक दान धर्म को दिया गया है। और दान धर्म में भी सबसे श्रेष्ठ दान सुपात्र दान कहा गया है। अहिंसा, अभय दान तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन उससे भी अपेक्षित सुपात्र दान ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि अभय दान की पहचान भी कराने वाले, अहिंसा की पहचान भी कराने वाले परमात्मा और सद्गुरु होते हैं। परमात्मा और सद्गुरु को दिया हुआ दान सुपात्र दान कहा जाता है। तो ऋषभदेव प्रभु के जीव धन सार्थवा के अवतार में थे और अपने नगर से बड़ा सार्थ लेकर जा रहे हैं। प्राचीन काल की ऐसी घटनाएं होती थी कि कोई भी श्रेष्ठी व्यापार के लिए अलग अलग गांव के अंदर जाए तो पूरे नगर में जाहिरात करते थे कि मेरे साथ माल सामान, करियाने, वाहन सब कुछ है, जिनको जिनको व्यापार के लिए जुड़ना हो सब जुड़ जाओ। यह भी सात्विक भक्ति का एक प्रकार था। मात्र मैं व्यापार करके मैं कमा लूँ, ऐसी स्वार्थ वृत्ति उन महाजनों में नहीं थी। इसीलिए महाजनों ये न गतः स पंथा, महाजन जिस मार्ग पे जाए वो पंथ, वो मार्ग है, ऐसा कहा गया है। मतलब कि महाजनों की अंतर में ऐसी परार्थ वृत्ति रहती थी कि मेरा व्यापार मात्र मेरे तक न सीमित होते हुए मेरे साधर्मिकों को ही नहीं, मेरे नगरजनों को, मेरे आवश्यकमंद जनों को भी सहायकपूर्ण बने, ऐसे शुभ भाव से वे हर कार्य करते थे। यानी संसार के कार्यों के अंदर भी धर्म का सम्मिश्रण रहता था। इसलिए वो संसार का कार्य उन्हें अनंत संसार की यात्रा नहीं करा सकता था। ऐसी साधनी भक्ति का एक आयाम यानी कि धन सार्थवा सेठ, उन्होंने यह व्यापार के लिए सबको ऐलान किया, आह्वान किया। अलग अलग व्यापारीगण जुड़े, खान पान की व्यवस्था भी साथ में है, वाहन की व्यवस्था भी साथ में है। मात्र उनको आना है, कपड़े पहनकर और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करना वो लेकर आना है। बाकी सब व्यवस्था धन सार्थवा ने दी है। और उस वक्त ये सार्थ चल रहा है, रास्ते रास्ते से पसार होने जा रहा है। उस वक्त वहाँ के रहे गुरु भगवान जो थे, उनके मन के अंदर एक भाव आया कि हमको भी विहार करना है। चुने जमाने के अंदर गाड़ी वाहन वगैरह कुछ थे नहीं, तो ऐसा अगर सार्थ मिल जाए तो हमको विहार का विहार भी हो जाएगा, गोचरी पानी की व्यवस्था भी सुलभ हो जाएगी, आराम से सब काम हो जाएगा। तो वे भी बड़े सार्थ के अंदर जुड़े हैं। और वो सार्थ के अंदर हजारों लाखों लोग हैं, हाथी घोड़ा वगैरह भी अंश मात्रा में है। गुरु भगवान भी विहार करके चल रहे हैं। और रोज धन सार्थवा सेठ अपने सब में व्यापारी जनों की सार संभाल देख रहा है। लेकिन कभी कभार व्यक्ति को कुछ नज़र के बाहर निकल जाता है, ध्यान से निकल जाता है। तो थोड़े दिन हुए और बाद में उसको पता चला कि मेरे सार्थ के अंदर मात्र नगर जन ही नहीं, साधु साध्वी भी जुड़े हैं। यह सुनकर उसको बहुत ही आनंद हुआ। हमारी आत्मा मोक्ष को शीघ्र पाने वाली है, उसकी निशानी क्या? अपनी आत्मा मोक्ष को शीघ्र पाने वाली है, उसकी निशानी क्या? अथवा तो अपनी आत्मा हलू कर भी, उसकी निशानी क्या? सबसे पहली निशानी मेरी संपत्ति, मेरा वैभव सज्जनों के लिए, संतों के लिए कितना काम कर रहा है वो देखकर आनंद होना, या संपत्ति का विनियोग संतों के लिए, साधर्मिकों के लिए करने का अंतर का शुभ भाव प्रकट होना, उसका नाम है मोक्ष में जाने की सर्वप्रथम निशानी आत्मा की। तो उसको ये पता चला और तुरंत ही जहाँ गुरु भगवान रुके वहाँ पर गया और विनय से नमस्कार किया। अपनी कल बात चली थी कि तीर्थंकर बनने के लिए 12 सद्गुणों की आवश्यकता बताई गई है। उसमें पहला सद्गुण बताया गया है दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन की शुद्धि। सम्यक दर्शन की शुद्धि के ऊपर कल विचार किया था। क्षणिक महाराज का उदाहरण दिया कि उसके जीवन में आई हुई आपत्ति के काल में भी क्षणिक महाराज ने परमात्मा महावीर की आस्था के ऊपर बिल्कुल आंच आने नहीं दी। श्रद्धा इतनी की इतनी निर्मल थी, क्योंकि उसको पता था श्वास शरीर का प्राण है, तो श्रद्धा आत्मा का प्राण है, श्रद्धा धर्म का प्राण है। अगर श्वास न रहा तो शरीर काम नहीं करेगा, और श्रद्धा नहीं रही तो धर्म काम नहीं करेगा, आत्मा भी नाकाम हो जाएगा। तो श्रद्धा किसका प्राण है? अपने चैतन्य का प्राण है श्रद्धा, जिससे व्यक्ति आपातकाल के अंदर भी अपने आप को खुश रख सकता है, अपने आप को आनंद में रख सकता है। हम सुनते हैं कि दमयंती, मैना, सीता, उनके जीवन के अंदर कैसी कैसी आपत्तियाँ आई। हमें तो अपने घर में रहना शायद भारी पड़ता होगा, वे लोग वनवास करके भी कितने आनंद में रहते थे। कारण एक ही था, उनके पास सम्यक दर्शन निर्मल था। परमात्मा की श्रद्धा में उनको कहीं पे कोई कचास नहीं लगती थी। तो ऐसी श्रद्धा के स्वामी क्षणिक महाराज जैसे थे, उसके एग्जाम्पल कल अपन ने सोचे। आज हमें सोचना है दूसरा गुण, तीर्थंकर बनने के लिए विनय संपन्नता। विनय से संपन्न बनो। विनय का मतलब होता है
अहंकार का विलय। अंधकार और अहंकार दो ऐसी चीज़ें हैं जो सामने रही हुई चीज़ को भी देखने देती नहीं है। अंधकार होता है, सामने वस्तु पड़ी हो तो हम देख नहीं पाते। अहंकार होता है, सामने सद्गुण है, हम देख नहीं पाते। अहंकार से अंध हुई आंखें कभी भी सम्यक वस्तु को देखने में बाधा डालती रहती है। अहंकार इतनी खतरनाक चीज़ है। बात अपनी ये है कि यहाँ पर विनयपूर्वक उसने नमस्कार किया, इसने धन सार्थवान, और गुरुदेव को वंदन किया। आचार्य जी को वंदन करके बाद में पूछा, गुरुदेव मेरे साथ में पधारो, मेरा परम सौभाग्य, मेरे साथ की शोभा बढ़ा दी आपने, मेरे साथ की शोभा बढ़ा दी। यह वाक्य क्या कहता है? यह वाक्य यह कहता है कि मेरी संपत्ति का अस्तित्व, मेरे वैभव का अस्तित्व आपके प्रभाव से है। आपका काम मैं कर रहा हूँ वो बात नहीं है, मेरा काम आप कर रहे हैं। आपका काम मैंने कर दिया, आपको कोई भी तकलीफ हो तो देख लेना, ऐसा नहीं। लेकिन संकिती आत्मा की निशानी होती है कि जीवन के अंदर कोई भी सुकृत होता है तो सुकृत देने वाले को और सुकृत को ही धन्यवाद देता है, अपने आप को धन्यवाद नहीं देता कि मेरी संपत्ति है इसके लिए आपको लाभ मिला, मेरा वैभव है, मेरा सार्थ है इसके लिए आपका लाभ मिला। नहीं, आप है इसके लिए मुझे लाभ मिला है। यह भाव की धारा सम्यक्त्व का अंश है। बाद में उसको पता चला कि मेरे जो सार्थ में रहे मुनिवर है उनको बड़ी तपस्या चल रही, विशिष्ट तपस्वी है, और मैंने जाकर पूछा भी नहीं उनको क्या चाहिए क्या नहीं, और उसके मन में एक दर्द खड़ा हो गया और कहा, गुरुदेव एक काम कीजिए, आज भोजरी पानी का लाभ मेरी जो छावनी है उधर पधारिए और मुझे लाभ दीजिए। तुरंत ही गुरु भगवान ने वर्तमान जुग बोला। गुरु भगवान के एक एक वचन के अंदर निर्वध्यता और निष्काम भाव छिपा हुआ होता है, क्योंकि गुरु भगवान के वचन में हम आएंगे ही, पक्के आएंगे ही, ऐसी कोई एकांत भाषाएं नहीं होती, अनेकांतपना होता है। तुरंत ही उसने स्वीकार किया और गुरुदेव को लेकर गया और अपने घर के अंदर घी पड़ा हुआ था, घी, शुद्ध घी, और घी से गुरु भगवान को पारना कराया, मतलब कि पात्रे के अंदर घी भरा गया। और ये घी की धारा बहते बहते धनसार्थवा के हृदय में ऐसे शुभ भाव प्रकट हुए कि मेरी संपत्ति आज सार्थक हो गई, मेरा मानव जीवन आज सार्थक हो गया कि ये घी मैंने सद्गुरु को भराया है। मेरे पेट में गया हुआ खाना तो मात्र विष्टा और भोग बनेगा, सद्गुरु के पात्र में गया हुआ भोजन पुण्य और योग बनेगा। तो ये पुण्य और योग के स्वामी ऐसे सद्गुरु मुझे मिले और आज मैं यह दान देकर सार्थक नहीं कृतकृत्य हो गया, और ऐसा अद्भुत दान का लाभ मुझे मिला। आंखों में हर्ष के आंसू आ गए। जैन शासन कहते हैं कि दान करने के पहले उत्सुक भाव होने चाहिए, दान करते वक्त आनंद के भाव होने चाहिए, और दान करने के बाद अनुमोदना के भाव होने चाहिए। यह दान धर्म मोक्ष की पहली सीढ़ी है। इस पहली सीढ़ी के ऊपर सार्थवा यानी कि ऋषभदेव प्रभु का जी आरूढ़ हुआ। तो ये दान धर्म की महिमा इसीलिए जैन शासन महत्वपूर्ण बताते हैं। दानशील तप और भाव लाने के लिए तप जरूरी है, तप लाने के लिए शील जरूरी है, शील करने के लिए दान धर्म जरूरी है। बड़े अहोभाव से दान किया। शास्त्रकार कहते हैं, त्रिशष्टि शलाका पुरुष नाम का ग्रंथ है, आचार्य हेमचंद्र जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की है। उसके अंदर लिखा है कि धन सार्थवा सेठ को घी का दान करते करते सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति हुई। संकित का स्पर्श आत्मा में जब होता है तब उसके मन में कैसे विचार चलते हैं। संकित का स्पर्श अपनी आत्मा को हुआ है कि नहीं, उसका हम भी डिसीजन ले सकते हैं कि हमें हुआ है कि नहीं। सबसे पहले जीवों के प्रति अपार अनुकंपा प्रकट हो। कोई भी जीव दुख का शिकार न हो, चाहे मेरा शत्रु भी हो वह दुखी न बने, ऐसा ही भाव उसके मन में सहज रूप से आता है। जैसे कि शीतल जल वो शत्रु को भी शीतलता ही देता है और मित्र को भी शीतलता ही देता है, वैसे संकिती आत्मा जब संकित उसमें प्रवेश करता है तब उसके मन के अंदर मेरा शत्रु हो या मेरा मित्र हो, दोनों सुखी हो, यही अभिगम सतत रहता है। तो यह संकित का पहला साइन है, अनुकंपा का उत्कृष्ट परिणाम। एक भी जीव मेरे व्यवहार से दुखी न हो,
वैसे ही व्यवहार मैं करूँगा। यह शुभ भाव, पानी पीना हो, गर्मी भले हो, पानी पीना हो, हम कौन सा पानी पसंद करेंगे? फ्रिज का या मटके का? लगभग हम फ्रिज का पसंद करते हैं। लेकिन ज़रा सोच लें कि अपनी जीभ को थोड़ी क्षण की खुशी देने के लिए हम अब काय की घोर विराधना करने बैठ जाते हैं। और प्लेन वाटर होता है वो आवश्यक है, लेकिन फ्रिज का वाटर वो आकर्षण है। तो आकर्षण के स्वभाव से दूर होकर आवश्यकता की ओर जाए। दृष्टांत आता है शास्त्रों के अंदर कि सामने एक बड़ा झाड़ है, 6 मित्र जा रहे हैं, 6 को भूख लगी है, जामुन पड़े हुए हैं, और पहला व्यक्ति बोलता है पूरे झाड़ को काट दो, जामुन बहुत मिल जाएंगे। दूसरे ने कहा जामुन के लिए पूरे झाड़ को काटने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी बड़ी जो डालियाँ हैं उनको काट दो। तीसरे ने कहा बड़ी बड़ी डालियाँ भी काटने की जरूरत नहीं है, छोटी डाल है जिसमें गुच्छे लगे उनको निकाल दो। चौथा कह रहा है डाली को काटने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर चढ़ो और जामुन के गुच्छे को ले लो। पांचवा क्या कह रहा है? मात्र जामुन को ओढ़ो, गुच्छे को ओढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और छठा कह रहा है नीचे पड़े हुए जामुन है उनको ले लो, झाड़ से अपना कोई नाता नहीं है, हमें जम्बू से नाता है। खाना जम्बू सबको है, लेकिन विचार कैसे है? स्नान करना सबको है, पहला कहता है स्विमिंग पूल में नहाएंगे, रिसोर्ट सेंटर में नहाएंगे, और लास्ट आदमी कहता है एक लोटा पर पानी से नहाएंगे। ये दोनों के बीच में बहुत से लोग अलग अलग वैरायटी से स्नान करने की पसंद भी करते होंगे। हमें पहले और अंतिम छोर को समझना है कि अगर अपनी आत्मा अनंत संसारी बनना नहीं चाहती है, नरक, निगोद, तिर्यंच के स्थान में नहीं जाना चाहती है, तो नियम हम भी अपने जीवन की जरूरियातों को मात्र आवश्यकताओं के साथ जोड़े, आकर्षण के साथ नहीं जोड़े। हम सुबह भोजन लेते होंगे तो शायद आज के दिन में विचार आता होगा कि होटल का पिज़्ज़ा, बर्गर कब मिलेगा, ऐसा विचार आता होगा। लेकिन ऐसा विचार भी आता होगा कि मुझे तो घर में बैठकर इतनी चीज़ खाने को मिल रही है, कुछ आवश्यकमंद लोग, हैंड टू माउथ वाले लोग, उनकी क्या हालत होती होगी, प्लेटफॉर्म पर मात्र गुजार करने वाले लोग, उनकी क्या हालत होगी, कुली वाले लोग जो कुली ले लेकर अपना जीवन चलाते, उनकी क्या हालत होगी। ऐसा कोई विचार शायद अपने को नहीं आता हो तो समझ लेना अपनी आत्मा भी धिट्ट है। अनुकंपा के भाव नहीं हो तो संकित का स्पर्श नहीं हो सकता। मात्र अपनी खुशी की सोच, अपने सुख की सोच मिथ्यात्व का ही अंश है। अपनी बात चल रही है, धन सार्थवान है, गुरुदेव को भाव से वराया, अहो भाव प्रकट हुआ, और उस वक्त तीर्थंकर ऋषभदेव की आत्मा को संकित का स्पर्श हुआ है। यह विनय नाम का गुण धन सार्थवा को कहाँ पे ले गया? संकित की यात्रा की ओर ले गया। इसलिए अपने वहाँ पे योग भूमिका के अंदर 10 तरह के विनय भी बताए गए हैं कि घर में रहा हुआ पर्सन अपने बुजुर्गों का या अपने शिक्षक का या अपने बॉस का इस तरह से विनय करे, क्योंकि विनय से विद्या प्राप्ति ही नहीं होती, सिद्ध भी होती है। विनय न विद्या सिद्ध्यति, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही सच्ची है जो मुक्ति दे, और विद्या वही फलती है जो विनय पूर्वक ग्रहण की जाए। हम सुनते हैं कि 5 पांडवों के अंदर सबसे निष्णात और एकदम मेगा स्टार धनुर्धारी कौन था? अर्जुन था। कौरव भी पढ़ते थे, अर्जुन भी पढ़ते थे। किन के पास? द्रोणाचार्य के पास, कृपाचार्य के पास। लेकिन अर्जुन के पास इतनी कला कहाँ से आ गई? गुरु तो विद्या सबको समान देते हैं, बारिश तो समान बरसती है, लेकिन झाड़ लीले बनते और रेगिस्तान की भूमि थी वैसी की वैसी रहती है, बारिश समान बरसती है, फिर भी ऐसा क्यों? तो क्या ग्रहण करने का तरीका अलग होता है। विनय, जो अर्जुन के पास विनय की कक्षा थी, एक्सट्रीम लेवल की, वो कक्षा शायद दूसरों में नहीं थी, ऐसा द्रोणाचार्य विद्या गुरु का कहना है। हालांकि उनका अपमान करने का किसी का भाव नहीं रहा होगा, लेकिन एक्सट्रीम लेवल का विनय करना, उत्कृष्ट कक्षा का विनय करना, वो विनय नहीं रहा। इसीलिए अर्जुन ने जो पाया वो औरों ने नहीं पाया। तो अर्जुन का ऐसा आता है कि जब द्रोणाचार्य अपने विद्यालय में आते, अर्जुन खड़े होकर उनके पैरों को पक्षाल करता, दूध से, दही से, पानी से, और वो अपने सिर पे चढ़ाता। यह विनय का तरीका है। भोजन करने के पूर्व भी हम अपने घर के बुजुर्गों को पूछते हैं कि आपने खाया कि नहीं खाया।
यह विनय का तरीका है। वो आए तब खड़े हो जाना विनय का तरीका है। उनको त्रिकाल नमस्कार करना विनय का तरीका है। उनका स्थान में यानी खराब स्थान में उनका नाम नहीं लेना, गटर गंदा नाला हुआ उनका नाम नहीं लेना विनय का तरीका है। उनकी निंदा करना तो नहीं, कोई करे तो सुनना नहीं, विनय का तरीका है। उनके नाम से सुकृत करना, उनके नाम से मूर्ति भराना विनय का तरीका है। अगर विनय नाम का गुण गया समझना, अपने सारे गुण खलास हो जाएंगे। जैसे नींव टूटती है तो मकान टूटता है, वैसे विनय जाता है तो साधना गुणों की समाप्त हो जाती है। विनय नाम का गुण, विनय संपन्नता, इसके आधार पे कल अपनी एक कथा चल रही थी कि वो भरवाड़ गुरु के पास में प्रतिज्ञा ले रहा है। गुरु ने उसे प्रतिज्ञा दी, प्रतिज्ञा पूछकर दी जाती है कि पूछा भी नहीं दी जाती? बोलो। एक शिष्य गुरु को वंदन कर रहे थे, बहुत सारे शिष्य वंदन कर रहे थे, तो वो एक वंदन कर रहे थे। तो गुरु ने बोला हाथ जोड़, जी साहब। पचका ना पूछो, हाँ साहब। पचका ले लिया, बाद में बोला किसका दिया? 3 उपवास का, जी साहब। अपने को तो नौकर शिष्य आमिल भी देना हो तो 4 बार पूछना पड़ेगा, भाई दू दू दू। समर्पित भाव कैसे सुंदर होते हैं। एक बात सोच लेना, कानों से सुना हुआ बुद्धि का प्रभाव होता है, कलेजे सुना हुआ हृदय का प्रभाव होता है। वो कानों से सुनते वो दलील करते हैं, हृदय से सुनते वो दलील नहीं करते, स्वीकार करते हैं। दूसरे दिन आए वंदन करने के लिए, 3 दिन होने के बाद रोज वंदन तो रोज करते हैं। चौथे दिन तो सबको लगा आज 8 पाणु है। गुरु ने कहा हाथ जोड़ो, जी साहब। 3 उपवास ऐसा कर करके 16 उपवास करा दिए। कितने उपवास? 16 उपवास। और शिष्य ने बहुत ही राजी खुशी उसका स्वीकार कर लिया। तो ये उपवास इतनी आसानी से कैसे हो गए? आगे पारना भी नहीं किया था, अच्छा प्लान भी नहीं किया था, पारना नहीं प्लान नहीं, फिर भी इतना अच्छा तब कैसे हो गया? एक ही चीज थी, स्वीकार भाव। गुरु के वचन का स्वीकार, यह विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय अगर जीवन में आ जाए तो अत्यंत दुष्कर मंजिलें भी सुकर बन जाती है। और अगर अभिमान आ जाए तो सुकर मार्ग भी अपने लिए दुष्कर बन जाता है। स्थूलभद्र महाराजा की कथा हम सुनते हैं कि स्थूलभद्र महाराजा ने गुरु से विनंती की कि मैं कोश्या वेश्या के बाद चातुर्मास करने जाऊँ। गुरु ने अनुमति दे दी और सफल होकर आ गए। और उसका अनुकरण करने वाला दूसरा मुनि वो गुरु को कहता मैं भी चाहता हूँ। गुरु जी ने बोला तेरा काम नहीं, लेकिन वो मान नहीं रहा है। वो कह रहा है कि स्थूलभद्र जैसे स्थूलभद्र वहाँ जाता है और वो तो एकदम नूतन दीक्षित थे और गए, मैं तो ओल्ड दीक्षित हूँ, तो मेरे पास तो ज़्यादा कैपेसिटी और एबिलिटी है, तो मुझे क्यों छुट्टी नहीं दे रहे हो? अथवा तो वहाँ पर तो माल मिठाई खाकर भी वो उसको धन्यवाद दिया आपने, और मैं कहाँ रहा था? कुएं के वहाँ, शेर के बिल के वहाँ, सांप के बिल के वहाँ। तो मुझे भी एक बार चांस दीजिए। गुरु को लगा कि ये मेरे विचारों से सहमत नहीं लगता है, अपने ही विचारों से सहमत है। आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी अपने ही विचार की प्रधानता, ये सबसे बड़ा अभिनय है। गुरु को लगा कि इसको अपने आप ही सबक देगी प्रकृति, मुझे ज़्यादा कहने का अर्थ नहीं है। मौनम सर्वार्थ साधनम। और वो शिष्य चले गए। कहाँ चले गए? कोश्या गणिका के वहाँ चातुर्मास करने के प्रपोजल से। और जहाँ वहाँ गए, कोश्या को देखा, पहली बार देखने के साथ ही वो तो फिदा हो गए, मुंह खड़ा हो गया। क्या सौंदर्य है, क्या आपका जैसा इसका सौंदर्य है। और मन के अंदर विकार उत्पन्न हो गया। वो तो ठीक है, अब वो कोश्या सामान्य रूप से गणिका रही है, बाकी अंदर से कौन बन चुकी है? परम श्राविका, परमोपासिका बनी है परमात्मा के शासन की। इसके लिए उसको लगा कि मुनि के मन में विकार आया है, लेकिन मैं उनको गिरने नहीं दूंगी। अपने श्रावक श्राविका भी कितने चुस्त होते थे कि आगे वाला अगर कोई गिरने की तैयारी में हो तो उसको नहीं गिराने में प्रयत्नशील थे, गिराने में नहीं। हम भी सोच ले, अपने वेश, अपने विचार, अपने वचन, अपना भोजन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे वाले को गिराए। आगे वाले को उठाने का काम करो तो ठीक, गिराने का पाप कभी करना नहीं। यहाँ पर वो भरवाड़ था, वंदन किया, गुरु ने प्रतिज्ञा दी। कौन सी प्रतिज्ञा दी? पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्रतिज्ञा लेकर निकल गया और फिर निकला और थोड़े दिन, एक दिन हुआ, दूसरे दिन देखा तो बहुत बारिश, बहुत बारिश। अब उसका रोज का काम था कि अपनी झूपड़पट्टी से जाए जंगल में, लकड़े कट करके लेकर आए
और लगड़े बेचकर अपना जीवन गुजारा करे। अब एक दिन तो समझो बचा कुचा था वो खा लिया, अब दूसरे दिन भी इतनी बारिश, तीसरे दिन इतनी बारिश, 7 दिन तक बारिश। सोच रहा है करूँ क्या, परेशान हो गया। लेकिन सोच रहा है कोई बात नहीं, खाना भी दिया प्रभु ने और पैसा भी दिया प्रभु ने और भूख भी दी प्रभु ने और तकलीफ भी दी प्रभु ने। अगर प्रभु का दिया हुआ खाना स्वीकार कर लिया तो भूख क्यों नहीं स्वीकार करूँगा। भगवान ने दी हुई संपत्ति स्वीकार कर ली तो आपत्ति क्यों स्वीकार नहीं करूँगा। हम भी अपनी घटनाओं में ऐसा सोच ले कि प्रकृति ने हमें मौज दी तो हमने स्वीकार कर ली, अब प्रकृति हमें अगर सजा दे रही है तो हमें क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार भाव सुख का आधार है। अपेक्षाओं से मुक्ति यही सुख का बेसमेंट है। जब तक अपेक्षा से मुक्त नहीं होते तब तक व्यक्ति कभी भी संतुष्टि नाम के सुख पे चलेगा नहीं। उसको मन में एक शुभ भाव आया कि प्रकृति का दिया हुआ मुझे स्वीकार करना, नो ऑब्जेक्शन। एकमात्र सद्विचार व्यक्ति को कहाँ पर ले जा सकते हैं और शांति से सोच रहा है क्या करेंगे, करेंगे जो होना है वो होगा। होनी को अनहोनी कर नहीं सकते और अनहोनी को होनी कर नहीं सकते। परमात्मा स्वयं प्रभु महावीर अंतिम क्षण में थे। इंद्र महाराजा ने विनंती की कि प्रभु आप एक क्षण का आयुष्य बढ़ा दो। परमात्मा महावीर ने कह दिया, इंद्र आज तक कोई तीर्थंकर ऐसा कर नहीं सका, करेगा नहीं कि मैं भी अपना आयुष्य बढ़ा सकूं। आयुष्य को बढ़ाने की ताकत मेरे में भी नहीं है। जो भावी भाव होना है होगा। परमात्मा का यह वाक्य सुनकर लगा कि परमात्मा भी किस तरह से शास्त्र के पत्ते पे ही चल रहे हैं, मात्र स्वार्थ से नहीं चल रहे। यहाँ पर उसको लगा कि बारिश बंद होगी तो ठीक, नहीं तो बैठे। और अब ऐसा हुआ कि 7वें दिन बारिश तो शाम को बंद हो गई। पानी इतना भरा पड़ा है कि 8वें दिन जाने को मिलेगा कि नहीं जंगल के अंदर। सुबह भी इतना ही पानी दिख रहा है। अपनी झुपड़पट्टी के बाहर आके देख रहा है कि जाऊँ जरा रास्ता करूँ, लेकिन रास्ता तो दिख ही नहीं है। अब पानी इतना बाहर आए तो पानी के अंदर के प्रवाह से उसको एक लकड़ा आता हुआ दिखा, इतना बड़ा लकड़ा। और वो देख रहा कि ये लकड़ा है, मेरा जीवन किसके ऊपर है। कहा क्षत्रिय का जीवन शस्त्र, ब्राह्मण का जीवन शास्त्र, मुनि का जीवन सदाचार, व्यापारी का जीवन व्यापार संपत्ति, किसान का जीवन खेती बाड़ी, लकड़ेरा का जीवन लकड़ा। तो उसने वो लकड़ा पकड़ने के प्रयास किए और लकड़ा उसके हाथ में आ गया। और उसने अपने घर के अंदर जाकर थोड़ी जो आग जल रही थी सिगड़ी की, छाण की, उसके बाजू में लकड़े को रखा। थोड़ा सूखने लगा लकड़ा। उसको लगा ये पूरा सूखेगा तो नहीं, लेकिन भीना ही है, लेकिन इसको बेच के मैं काम कर लूँगा और मेरा 2-4 दिन का काम हो जाएगा। अब वो बेचने के लिए निकलता है। आज का टाइम हो गया है, आज थोड़ी देरी हुई है अपने को प्रवचन के अंदर, लेकिन हमें उपयोग पूर्वक और चिंतन पूर्वक ये सारे प्रवचन सुनने हैं और आपकी सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये आयोजन किया गया है। क्योंकि अकेला मन शैतान का घर, और इस समय गुरु आपकी भावना और आपके अंदर की संवेदना को ध्यान में रखकर आपको प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन इसका सही आउटपुट और रिटर्न हमें मिलना चाहिए। आप आराधना में जुड़ो, परमात्मा की वचनों की श्रद्धा से भावित बनो और किसी भी तरह की आपत्ति से घबराओ नहीं और किसी भी तरह के तनाव से भावित न बनो। इस मकसद से लेकर हम आपको प्रवचन दे रहे हैं। साथ ही साथ जो आयोजन 20 दिन पहले किया था शिविर का, मोबाइल शिविर, घर घर में शिविर, आप लोगों ने अपने आप ही उसको फॉलोअप किया और पेपर में फिलअप किया और फीलिंग भी अच्छी बनी आपकी। तो उसमें क्या क्या आराधना हुई वो आपको उसका एक रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। वो सुनकर अपने को लगेगा कि बहुत अच्छा, कितनी आराधना का पैकेज सारे भारतवर्ष को मिला है और इस आराधना का पैकेज ही हमें दुख के पैकेज से 100% मुक्ति दिलाएगा। तो कौन सी आराधना हुई? इतने 12 दिन का था शिविर अपना, 12 से 13 दिन का। तो उसमें कितने आराधक जुड़े, कितनी आराधनाएं हुई, उसका एक ब्यौरा शॉर्ट में आपको दे रहा हूँ। लगभग 1150 के आसपास आराधक जुड़े और उसके अंदर वास्केट पूजा और चैत्य वंदन 4522 हुई। मतलब एक पर्सन ने कभी 2 बार की, दिन में 2 टाइम्स की, और कभी क्योंकि सुबह शाम दोपहर को की होगी। मुट्ठी सही के पचकान 3581, नई गाथा 2924, नई गाथा 2924 इन लोगों ने मिलकर 13 दिन के अंदर की। काव्य की गाथा, स्तुति स्तवन वगैरह 9877, मौन पूर्वक स्वाध्याय व सामयिक, कितनी सामयिक हुई कल्पना करो, 8718 सामयिक।
8718 सामायिक ऐसे कलयुगी जमाने के अंदर पूरे दिन टीवी के सामने आंख फाड़ फाड़ कर बैठने वाले, मोबाइल को देवता समझकर हाथ में रखने वाले ऐसे लोग ऐसे कलिकाल के अंदर ऐसी उत्तम आराधना करें, इससे बड़ी और सफलता अपने लॉकडाउन की अपेक्षा से क्या हो सकती है। तनाव का माहौल है, मानता हूँ मैं, लेकिन तनाव को ही सोचेंगे तो फिर जिएंगे कैसे? कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अब थाली धोकर पीने वाले भाग्यशाली 4355, मतलब दिन में 3 बार थाली धोई पी होगी वगैरह वगैरह काउंटिंग करके, इस तरह का आंकड़ा है। रात्रि भोजन का त्याग 4787 और स्वाध्याय 2577 घंटे का होगा। मौन 8285 घंटे। नंदाव्रत 4366 नंदाव्रत किए लोगों ने अलग अलग टाइप के। पक्की माला 11438 पक्की माला नौकार मंत्र की। प्रवचन 7 से 7500, मतलब कि लिंक गई होगी 1100-1200 का, लेकिन घर घर में 5, 7, 8, 9, 10 और आगे आगे बढ़ते गए। तो इस तरह इतने लोगों ने प्रवचन वगैरह का श्रवण किया। यह आपके संस्कृत को निर्मल करे, परमात्मा के शासन की श्रद्धा बढ़ाए। और ये डेटा तो मात्र बेंगलोर का है, विजयवाड़ा का पूरा डेटा तो आना बाकी है, वहाँ पर जुड़े वो लोग अलग। तो इस तरह बेंगलोर विजयवाड़ा में आराधक जुड़े हैं और भी आगे दूसरे स्टेट में भी अपनी अपनी ओर से जुड़े और परमात्मा के शासन की प्रभावना और प्रभावकता को समझे। जिनाग्नि क्षण।